नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए आज की नौजवान पीढ़ी से एक प्रश्न छोड़ता हूं कि स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। कि स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। इस स्वार्थ के से यार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को, संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, मन बना दिया आपने कि देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। दुर्भाग्य है देश का कि हम वीर रस के कवियों को पार्टी विशेष का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। साहब, हम वीर रस के कवि किसी पार्टी विशेष के एजेंट नहीं है साहब। जो लोग कहते हैं वो अपना दृष्टिकोण बदल लें, सोच बदल लें। किसी भी राज्य की, किसी भी पार्टी की अपनी निजी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जब राष्ट्र और धर्म की बात आती है तब कोई तटस्थ क्यों नहीं रहना चाहिए। आदिकाल से प्रमाण देता हूं कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्धों में। और महारथियों का मौन टूटना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्धों में। और महारथियों का मौन टूटना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। और याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। कि याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। प्रणाम करता हूं आपकी साहित्यिक चेतना को कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्धों में। और महारथियों का मौन टूटना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। और याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। कि याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के पक्ष में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। इसलिए तटस्थता स्वीकार नहीं है साहब। जब राष्ट्र और धर्म की बात आती है तो पक्ष चुनना ही पड़ेगा। जब लोग कह देते हैं कहां साहब प्रेम मोहब्बत की उम्र में ये आग उगलने वाली बात करते हो। देश के तमाम वीर रस के कवि तक कहने लगे हैं कि मैं चूड़ी कंगन चोली नहीं लिख सकता। साहब क्यों नहीं लिख सकते। चूड़ी कंगन चोली की सुरक्षा करने के लिए ही ओज और शौर्य का जन्म हुआ है। तब कहना चाहूंगा हम वीर रस के कवि प्रेम के विरोधी नहीं हैं, हम उस पाश्चात्य परंपरा के विरोधी हैं जिसका अनुसरण करके आधुनिक पीढ़ी गर्त में जा रही है। हम किस परंपरा के संवाहक हैं बताना चाहूंगा। वो भारतीय प्रेम की परंपरा जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो उसके पराक्रम का स्वरूप क्या होता है देखिए कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में से तू निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है।
कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग, तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूपो हाड़ा रानी निज शीश दान कर देती है। कि हाड़ा रानी यह है प्रेम साहब, श्रृंगार का सबसे बड़ा प्रतीक, प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक मेरा कान्हा। उसकी जीवन से ओज निकाल के देता हूं कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में ही मां को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। और जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। कि माटी पे मुरीद हो के मोहन ने मुख में ही मां को दुनिया का प्रतिबिंब दिखलाया था। और जीवन है जन्म से ही जंग जूझने का काम, जेल में ले अवतार जग को बताया था। और मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। कि मित्रता का मान पद और प्रतिष्ठा से शीर्ष प्रेम में है तप और त्याग समझाया था। और धर्म की रक्षा के लिए प्रेम के प्रतीक ने ही बांसुरी को छोड़ के सुदर्शन चलाया था। और दुख तब होता है साहब जब कहीं देश में कहीं भी कार्यक्रम होता है, शीर्षक दे दिया जाता है कि हास्य कवि सम्मेलन है। आखिर आयोजनों की आवश्यकता क्यों होती है? ऐसे देश में तमाम कवि सम्मेलन ऐसे होने लगे हैं जिसमें वीर रस के कवियों को नहीं बुलाया जाता। मैं आवश्यकता बताना चाहूंगा क्यों आदिकाल से हम जैसे लोगों की आवश्यकता रही है। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। और देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, रावण के राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। और देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। और विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। दायित्व तब और बढ़ जाता है हम जैसे लोगों का। मैं देख रहा था टीवी पर एक फिल्मी अदाकारा का इंटरव्यू चल रहा था और उस अदाकारा से यह पूछा गया कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए। आश्चर्य कीजिए साहब, जिस फिल्मी अदाकारा के घर का नाम रामायण, भाइयों का नाम लवकुश, पिता का नाम शत्रुघ्न होता है, वो फिल्मी अदाकारा ये नहीं बता पाती कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए। तब बताना चाहूंगा इस देश में कैसे महापुरुष पैदा हुए हैं ताकि आधुनिक पीढ़ी बॉलीवुड का अनुसरण करके अपने सच्चे प्रतीकों को, ऐतिहासिक प्रतीकों को भूल न जाए। तब बताना चाहूंगा इस देश में कैसे कैसे महापुरुष पैदा हुए हैं, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कैसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनका अनुसरण भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ने किया है। क्या है वो महापुरुष? कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। वो देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणवीर रुद्र अवतार बन जाते हैं। कि देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु तो रणवीर रुद्र अवतार बन जाते हैं। और वृद्ध हों दधीच तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। कि वृद्ध हों दधीच
तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। मातृशक्ति की उपस्थित है इस देश में। मातृशक्ति भी कहीं न कहीं इस देश को गौरवान्वित करने में पीछे नहीं रहे। तब मातृशक्ति के नाम पढ़ता हूं, क्या है इस देश की नारियां कि क्रोध में जले तो जलती हुई ज्वालामुखी है, मोह ममता में शीत पानी बन जाती है, और प्रेम त्याग और बलिदान की बने मिसाल कालजयी कृत्य की कहानी बन जाती है। कि क्रोध में जले तो जलती हुई ज्वालामुखी है, मोह ममता में शीत पानी बन जाती है, और प्रेम त्याग और बलिदान की बने मिसाल कालजयी कृत्य की कहानी बन जाती है। और राजवंश के लिए करे वो निज अंशदान, धाय होकर भी महादानी बन जाती है। कि राजवंश के लिए करे वो निज अंशदान, धाय होकर भी महादानी बन जाती है। और राज धर्म के लिए संभालती है जब तेग, शत्रु के समक्ष वो भवानी बन जाती है। इस देश की नारियां इतनी पराक्रमी रही हैं, लेकिन आज नारियों के साथ ऐसे दुष्कृत्य हो जाते हैं और हम लोग कहीं न कहीं नपुंसक बने रहते हैं। तो दोष हमारी शिक्षा पद्धति का है, जहां अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन तब मैं कहना चाहूंगा साहब, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक लड़की के 35 टुकड़े हम बटोर नहीं पाए थे साहब, कि झारखंड से दूसरी खबर आ गई, एक लड़की के 50 टुकड़े कर दिए गए। तब कहना चाहूंगा कि हो चुके हैं कायर ये सो रहे सहस्त्र सिंह, दानव दरिंदे ऐसा सोच के चले गए, शांति वाली निर्मल धवल श्वेत चादरों में रक्त से सने वो हाथ पहुंच के चले गए। अरे लीपा पोती से दरारें कैसे छुपती रहेंगी, खुद खूनी पंजों से खरोच के चले गए, और आप भाईचारे वाली भांग पीते रहे और एक और फूल दुष्ट नोच के चले गए। तब कहना चाहूंगा निवारण क्या है। निवारण बताता हूं साहब, कि क्यों नहीं रुके कुकृत्य वहशी नराधम के, इस पे गहन सुविचार होना चाहिए। और क्रूर मांग उठती है यदि अंग भंग की, तो उसका विधान भी स्वीकार होना चाहिए। कि क्यों नहीं रुके कुकृत्य वहशी नराधम के, इस पे गहन सुविचार होना चाहिए। और क्रूर मांग उठती है यदि अंग भंग की, तो उसका विधान भी स्वीकार होना चाहिए। और अबला को सबला बनाने हेतु रूढ़ियों का प्रण लेके पूर्ण प्रतिकार होना चाहिए। कि अबला को सबला बनाने हेतु रूढ़ियों का प्रण लेके पूर्ण प्रतिकार होना चाहिए। और कोमल करों में चाहे कंगन न हो, परंतु आत्मरक्षा हेतु हथियार होना चाहिए। कह दिया जाता है साहब कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। ए भैया चाय 5 मिनट के लिए रोक दे बेटा। कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं साहब, महापुरुषों का सम्मान होता आया है, होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने किसी फिल्म के लिए गीत लिखा है, तो उस गीत का सहारा लेकर जब आजादी के असली क्रांतिकारियों को भुलाने का षड्यंत्र रचा जाएगा, तब बताना चाहूंगा कि जिन्होंने ये लिखा है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, उन्होंने ये भी लिखा है कि पर्वत पर्वत आग लगी थी, पत्थर पत्थर शोला था, और बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। तब कह दिया क्या, कैसे कह दिया कि आजादी अहिंसा से आई है। 15 अगस्त 1947 को इस देश की भौगोलिक सीमाएं स्वतंत्र हुई हैं, लेकिन इस देश का इतिहास अनादिकाल से है। तब कहना चाहूंगा कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के, और दादियों की लोरियां कहानियां चली गई, चले गए कई कुटुंब के कुटुंब त्राण है, तो कोख की अकेली भी निशानियां चली गई। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है, इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गई। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां चली गई।
तब बताना चाहूंगा साहब क्या है यह देश कि शोणित से सिंचित हिंदुस्तानी माटी है बलिदानों की जहां पुण्य परिपाटी, मरधरा जहां पर भस्म आरती करती, जो रोम रोम में स्वर्ण भस्म हो भरती है। स्वामी भक्त की अद्भुत यहाँ कहानी, भामा झाला पन्ना जैसे बलिदानी, सक्तावत चुंडा वत से वीर निराले, रणहेत प्राण देने वाले मतवाले, करते आए इस धरती की रखवाली। दुश्मन आए पर गए यहाँ से खाली, पंजाब प्रताप जैसों की शमशीरों ने, जयमल फत्ता कल्ला जैसे वीरों ने इस तरह मार्ग अरिका अवरुद्ध किया है। कट गया शीश तो धड़ ने युद्ध किया है। आरी सी कटारी यूं चलाई महाराणा ने कि मुगलों की सेना का बुरादा कर डाला था। कुंभल हो जाएगा जलालुद्दीन के अधीन, कि आरी सी कटारी यूं चलाई महाराणा ने कि मुगलों की सेना का बुरादा कर डाला था। कुंभल हो जाएगा जलालुद्दीन के अधीन, धूमिलिए दुष्टों का इरादा कर डाला था। अरे था पहाड़ सा पर प्रताप के पराक्रम ने, पल में ही पिद्दी वह प्यादा कर डाला था। वो खेल खेल में यूं बहलोल खान शतरंग, एक बार में ही आधा आधा कर डाला था। आरी सी कटारी यूं चलाई महाराणा ने कि मुगलों की सेना का बुरादा कर डाला था। कुंभल हो जाएगा जलालुद्दीन के अधीन, धूमिलिए दुष्टों का इरादा कर डाला था। अरे था पहाड़ सा पर प्रताप के पराक्रम ने, पल में ही पिद्दी वह प्यादा कर डाला था। वो खेल खेल में ही बहलोल खान शतरंग, एक बार में ही आधा आधा कर डाला था। काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक कूड़ खानदानी ध्वंस को बचा लिया। मध्यकाल की अमर साधिका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया। अरे थाए माने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया। वो लोग भी सुने जिन्होंने इस देश में फूट डालने का षड्यंत्र रचा है कि सदियों से शोषण होता है, यहाँ सामाजिक एकता विखंडित रही। तब कहना चाहूंगा कि थाए माने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया। वो जातियों में कितना सुमेल उस काल में था, गुजरी ने राजपूती वंश को बचा लिया। तब कहता हूं साहब कैसे कह दिया गया कि आजादी अहिंसा से आई है। जो लोग कह देते हैं कि आजादी से अहिंसा से आई, उनसे प्रश्न पूछता हूं कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सुनी गो दो वालियों नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सुनी गो दो वालियों नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। कि राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे से उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और बुद्ध जी भी ये बता दें, आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया। हो गया कह दिया जाता है साहब के मरते वक्त उन्होंने हे राम कहा था, और प्रभु श्री राम के जीवन से ही कुछ नहीं सीखा। सुबह शाम राम राम करने की परंपरा रही है हमारे देश में। और उस देश में यह कह दिया जाए कि एक गाल के बदले में दूसरा गाल आगे कर दो, कैसे स्वीकार होगी। तार्किक उत्तर देता हूं साहब, हम जिनको पूछते आए हैं उनकी जीवन लीला से बताना चाहूंगा क्या थे प्रभु श्री राम। कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट पर, प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे।
कि छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो लोग भी सुन लें जो भेदभाव दुख के कारण जिन्होंने तलवारों के डर से सलवारें पहन ली, कि छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट, कि छोड़ी जन्मभूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। हो गया, हो गया, हो गया, जल्दी कर, हो गया। तब प्रश्न पूछता हूँ साहब, इस देश में जलियांवाला बाग कांड हुआ, इस देश के नौजवानों में इतना रोष जागा कि दूसरे ही दिन उन नौजवानों को अगर रोष प्रकट करने का अवसर दे दिया जाता तो कोई भी अंग्रेज इस देश में देखने को नहीं मिलता। लेकिन उन नौजवानों को कह दिया गया कि ये मूर्ख हैं। तब पूछना चाहूंगा साहब कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब, घोटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। अरे गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को, सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से। कि नफरत न मोहब्बत न तो चाहत की वजह से, अरदास न पूजा न इबादत की वजह से। अरे नेता न पार्टी न सियासत की वजह से, ये मुल्क सलामत है शहादत की वजह से। इस देश के शहीदों, देश के सैनिकों के बदौलत ही आज कश्मीर में इतना कड़ा निर्णय लेने की हिम्मत होती है देश के नेताओं की। तब कहना चाहूंगा कि अभी क्या हुआ कि जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत माँ की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। अरे हो जाए देर भले कितनी, सारे सुधार हम कर देंगे। नेहरू की गलती सुधर गई, जिन्ना की गलती बाकी है। और जो अभी न समझे वो अब समझे कि अभी तो सिंधरण में शक्ति का संधान बाकी है, अमरभूत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अभी कश्मीर से कालिक हटाई 370 की, अभी पख्तून, गिलगित और बाल्टिस्तान बाकी है।